का शंखनाद करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर से भी अपने चुनाव अभियान का बिगुल फूंक दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां विकास का रोड मैप पेश किया तो वहीं विरोधियों पर निशाना भी साधा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया था। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में अब बम धमाके और हमले की खबरें नहीं आती क्योंकि कश्मीर तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ा है। विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि कश्मीर के विकास से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। लोगों के उत्साह को देखकर पीएम मोदी गदगद हो गए, जिसके बाद मंच से ही पीएम मोदी ने अपने दिल की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मैं नए कश्मीर को देखने का दशकों से इंतजार कर रहा था। ले लिया। पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया का नारा दोहराया और दावा किया कि कश्मीर से अच्छी जगह शादी करने के लिए कोई हो ही नहीं सकती। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है, इसलिए उनके शिव के प्रति आस्था जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली। श्रीनगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले शंकराचार्य हिल के दर्शन किए और दूर से ही शंकराचार्य हिल के दर्शन कर भगवान शिव के सामने अपना सिर झुकाया। उन्होंने शंकराचार्य हिल से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जिसमें वो हाथ जोड़कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी बख्शी स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवानों के परिवार वालों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटे। रियाज अहमद डार के भाई एसपीओ जावेद अहमद डार 2022 में पुलवामा जिले के पिंगलना इलाके में हुए मिलिटेंट हमले में शहीद। 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 kg। वहीं जम्मू कश्मीर में आज मोदी मैजिक भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। ये पहला मौका है जब बीजेपी के किसी नेता को सुनने के लिए जम्मू कश्मीर की सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों कश्मीरी मोदी मोदी के नारे लगाते हुए रैली स्थल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। वहीं कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने गाना गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने पहुंचे एक शख्स ने तो जम्मू कश्मीर के विकास का श्रेय पीएम मोदी को दिया और दावा किया पिछले कुछ सालों में यहाँ हालात बदल गए हैं। हर चीज को यहाँ पर ठीक हो रहा है और हमें इस चीज की बड़ी बड़ी खुशी है। नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारे भलाई के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में जिन रास्तों से निकले वहां हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। इसलिए पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया और कश्मीर की आवाम को धन्यवाद दिया। जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है वो इन 8 सालों में हुआ है। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले खबरें सामने आई थी कि कश्मीरियों को धमकाया जा रहा है ताकि वो श्रीनगर में होने वाली रैली में शामिल ना हो, लेकिन इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा और धमकियों को दरकिनार कर हजारों लोग पीएम मोदी की रैली में पहुंचे। इस दौरान एक कश्मीरी महिला भगवा रंग की कैप लगाकर रैली में पहुंची, जिसमें आई लव मोदी लिखा था। और जब हमारी टीम ने उनसे बातचीत शुरू की तो उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। पब्लिक देखेगी, कहेगी कि ये पार्टी वर्कर है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं आम आदमी, आम पब्लिक की तरह हूँ। बहुत बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा किया है, कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। सबसे पहले आप देख लीजिए, कश्मीर 6-6 महीनों के लिए, 1-1 साल के लिए बंद होता था। आप देख लीजिए आज वो कश्मीर बंद होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर ऐसा बोला कि कश्मीरी लोग खुद को तारीफ करने से रोक ही नहीं पा रहे थे। साहब क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह मोदी जी को कामयाब करेगी। जी हाँ, इसने पिछले 70 साल से हुकूमत किया, उसने लूट खसूट किया, लूट खसूट के सिवा उसने कुछ नहीं किया। जिस बच्चे और जिस नौजवान बेटा और बेटी के मतलब कलम होने चाहिए उसके हाथ में मतलब गन उसने दे दिया।
बख्शी स्टेडियम की क्षमता 30 से 40 हजार लोगों की है, लेकिन आज यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिली। और खास बात ये है कि पीएम मोदी को सुनने के लिए हर उम्र के लोग पहुँचे। देखिए कैसे तिरंगा जो है यहाँ पर इनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है और सब लोग जो है प्रधानमंत्री के यहाँ पर स्वागत है में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है जब लोग किसी नेता को सुनने के लिए इतने उत्साहित नजर आए। इसलिए वहां से जो तस्वीरें सामने आई उस पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए और साफ तौर पर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तो भीड़ से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 0 से कम तापमान में सरकारी कर्मचारियों को गाड़ियों में भरकर रैली के लिए लाया जा रहा है। ये देखकर बहुत दुख होता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री की रैली में आई भीड़ पर सवाल उठाए। धमकी देकर जबरदस्ती लोगों को लाया जा रहा है। चूंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा रहा, इसलिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक वीडियो जारी किया। क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के करीब 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे, इसलिए बीजेपी ने उनके दौरे से पहले आर्टिकल 370 से जुड़ा एक वीडियो जारी कर पूरा माहौल बनाया और चुनाव से पहले ये बताने की कोशिश की गई कि जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया है। हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी। ये वादा बीजेपी ने पूरा किया कि नहीं किया, करके दिखाया कि नहीं दिखाया। वीडियो के जरिए बीजेपी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट को साधने की कोशिश की। साथ ही राष्ट्रवाद का संदेश देते हुए ये भी साफ किया कि बीजेपी का वचन पत्र ही मोदी की गारंटी है। और ये काम इतना बड़ा हुआ है कि आजकल आर्टिकल 370 फिल्में बन रही हैं और बहुत पॉपुलर हो रही है। पहली बार देश में इतिहास की इन विषयों में इस फिल्म के माध्यम से लोगों में रुचि दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे की गूंज आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सुनाई दी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कश्मीर की जो तस्वीरें बदली, खासी कमी आई है और साल 2019 से लेकर अभी तक 869 आतंकी मारे जा चुके हैं। जबकि अलगाववाद भी कश्मीर में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 2019 के बाद से कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की कोई बैठक नहीं हुई है और उनके दफ्तर बंद किए जा चुके हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी भारी कमी आई है। साल 2016 में पत्थरबाजी की जहां 2653 घटनाएं हुई थी, वहीं 2022 में पत्थरबाजी के सिर्फ 5 मामले ही सामने आए थे। पर्यटन के लिहाज से कश्मीरियों को तगड़ा फायदा हुआ है। 2022 से अभी तक करीब 2 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर की यात्रा कर चुके हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि 28 नर्सिंग कॉलेज, 19 पैरामेडिकल कॉलेज और 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए हैं। वहीं अगर रोजगार की बात करें तो बीते 4 सालों में 31,000 लोगों को नौकरी मिली है।